नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, शुरू करें अभी टमाटर की उन्नत सेल और वैज्ञानिक तरीके से खेती। कम समय में कम जमीन से भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, आपके लिए हम प्रॉफिटेबल एक बिजनेस आइडिया बताएंगे। साथ ही बताएंगे आप कौन कौन सी उन्नतशील किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, कितना प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं, रोग वायरस कीटों से सुरक्षित फसल को रखने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। सब कुछ आपके लिए A to Z विस्तार से जानकारी बताएंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके अलावा आपके कोई सवाल है, जवाब है, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथियों, टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो गर्म जलवायु में ही उगाई जाती है, परंतु इसकी खेती ज्यादातर ठंडे मौसम में भी की जाती है। इसके सफल उत्पादन हेतु इसका तापमान 21 से 23 डिग्री अनुकूल माना गया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके व्यापारिक स्तर की, तो इसके लिए इसका सफल उत्पादन 18 से 27 डिग्री तापमान तक होता है, जो कि सर्दियों के मौसम के लिए बेस्ट होता है। यह एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर सूखा सहने की अधिक क्षमता होती है, परंतु अगर हम इसकी फसल से ज्यादा सूखे के बाद तुरंत ही सिंचाई कर दें तो एकदम से पानी मिलने की वजह से फल धीरे धीरे फटने लग जाते हैं और इसके फूल के तने गलने लगते हैं। इसका तापमान ज्यादा या फिर एकदम से कम होने पर बीजों का अंकुरन कम हो जाता है और जिस कारणवश फसल की बढ़वार कम होती है और फल कमजोर होकर गिरने लगते हैं, जिससे पौधा भी झुलस जाता है। तो ऐसी समस्याएं भी काफी हद तक किसान भाइयों को देखने को मिलती है। ये जो परेशानी है ये हमने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है। यदि ऐसी समस्या है तो भी आप वीडियो को देखिएगा, हम आपको इसके उपचार के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके भूमि चयन के लिए। तो इसे अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में उगा सकते हैं। इसके लिए रतेली दोमट से चिकनी, काली, कपाशीय मृदा और लाल मृदा उचित मात्रा में जल निकास वाली होनी चाहिए। रतेली दोमट मिट्टी में जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिस वजह से यह फसल की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा आप बलुई या दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, जो कि इसके लिए बेस्ट मानी गई है। बात करें जमीन की तैयारी की, तो टमाटर के पौधे लगाने के लिए अच्छी जुताई और समतल मिट्टी की जरूरत होती है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए 4 से 5 बार जुताई करें, मिट्टी को समतल कर लें। इसमें आप रोटर वेडर भी फिरवा सकते हैं। 1 या 2 जुताई के बाद आप रोटर वेडर फिरवा दीजिए, जैसा वीडियो में देख सकते हैं। इसमें अच्छी किस्म की रूढ़ी खाद और कार्बोफ्यूरॉन 4 किलो प्रति एकड़ या नीम की खली 8 किलो प्रति एकड़ डाल दीजिए। टमाटर की फसल को बेड बनाकर लगाया जाता है, जिसकी चौड़ाई 80 से 90 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी के अंदरूनी रोगाणुओं, कीड़ों और जीवों को नष्ट करने के लिए मिट्टी को सूरज की किरणों से खुला छोड़ दें। पारदर्शी पॉलीथीन की परत भी इस काम के लिए प्रयोग की जा सकती है। यह परत सूर्य की किरणों को सोखती है, जिससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और यह मिट्टी के अंदरूनी रोगाणुओं को मारने में सहायक होती है। तो जैसे ही जिसकी व्यवस्था या सुविधा हो जाए उसके अकॉर्डिंग करें। बात करें उन्नतशील किस्मों की, तो अगर हम टमाटर की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें कई किस्में आती है, जैसे अर्का सौरभ, अर्का विकास, ARTH3, ARTH4, अविनाश 2, VSS 90, को3, HS101, HS102, HS110, सिलेक्शन, वारा, हिसार, अनमोल H24, हिसार अनमोल H24, हिसार अरुण सिलेक्शन 7, हिसार ललिमा सिलेक्शन 7, हिसार ललिमा सिलेक्शन 18, हिसार ललित NT8, कृष्णा KS2, मत्री MTH6, NH601, नवीन पूसा 120, पंजाब छुआरा EC 55055X, पंजाब ट्रॉफिक, पंत बहार, पूसा दिव्या, पूसा गौरव, पूसा शंकर 1, पूसा शंकर 2, पूसा शंकर 4, पूसा रूबी, पूषा शीतल, पूषा उपहार, रजनी, रश्मि, रतन, रोमा और रूपाली। इसके अलावा अर्का रक्षक, F1, सिजंटा की भी आती है, सुहासनी की भी आती है, फिर गोल्डन कंपनी भी निकालती है। तो ये ऐसी कुछ हाइब्रिड किस्में हैं जिनका चुनाव आप अपने यहाँ के मौसम और मार्केट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जमीन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनमें से जो भी किस्में मिल जाए आप वो ला सकते हैं। इसके बारे में क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या विशेषताएं होती है हर एक बीज की, किस तरीके का फल लगता है, यदि आप जानना चाहते तो हमें कमेंट करिए, हम विस्तार से अलग से बताएंगे। या फिर जहां से भी आप बीज लेकर आएंगे वहां भी आपको दुकान वाले से इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें से बहुत से ऐसे बीज हैं जो आपको कृषि विभाग से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी और भी कई सारी मार्केट में किस्में हैं जो कि बहुत ही हाइब्रिड किस्में हैं और एक एक पेड़ से आपका 15 से 20 किलो
टमाटर का फल भी मिल सकता है। तो आप यदि उनका चुनाव करेंगे तो आपके लिए और बेस्ट रहेगा। तो आप जहां से, जिस दुकान से या जिस कृषि विभाग से लेकर आ रहे हैं, उसके प्रोडक्शन, उपज, सबके बारे में जानकारी लीजिए, इसके बाद लगाइए। बात करें बीज उपचार की, तो देखिए, यदि आप लोकल या देसी घर का बीज लगा रहे हैं तो आपके लिए बीज को उपचारित करना चाहिए। यदि मार्केट से रेडीमेड पैकेट ला रहे हैं, पाउच लेकर आ रहे हैं आप बीज की, तो फिर वो ऑलरेडी उपचारित किया हुआ होता है, तो उसे डायरेक्ट लगाना चाहिए। तो आपको घर का यदि देसी या लोकल बीज लगा रहे हैं, या हाइब्रिड आपका भी है लेकिन घर का ही है, तो उसको यदि कीड़े मकोड़े या फिर बीमारियों से, रोगों से बचाने के लिए क्या करेंगे, थीरम 3 ग्राम या कार्बन डांजिम 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित कर लीजिए। इसके बाद ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें। बीज को छांव में रख दें, फिर बिजाई के लिए प्रयोग करें। ऐसा करने से आपकी फसल में फंगस नहीं लगेगी, रोग वायरस भी बहुत कम आएंगे, नाम मात्र में आएंगे, और फसल को प्रभावित होने से भी आप बचा सकते हैं। यदि बीज को सही तरीके से उपचारित कर लिया और मिट्टी को उपचारित कर लिया, तो फिर ये मान लीजिए आप जंग जीत गए। आपकी फसल में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बात करें नर्सरी में बीज बिजाई की, तो इसके बीजों को सीधे खेत में ना बोकर पहले नर्सरी में बोया जाता है। जब पौधे 4 से 5 सप्ताह अर्थात 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं, तब इन्हें खेत में प्रतिरोपित करते हैं। टमाटर नर्सरी के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां बनानी चाहिए, ताकि क्यारी में आवश्यकता से अधिक पानी न रुके। क्यारियां किसी भी दशा में 90 से 100 सेंटीमीटर या 1 गज या 1 मीटर से अधिक चौड़ी न हो, अन्यथा निराई गुड़ाई या बीज बुआई या सिंचाई करने में असुविधा होती है। इनकी लंबाई 5 मीटर होनी चाहिए। 1 एकड़ के लिए ऐसी 25 क्यारियों की आवश्यकता होती है। बीजों की बुआई के पूर्व 8 से 10 ग्राम कार्बोफुरॉन 3G प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं और 2 ग्राम कैप्टॉन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर बुआई करें। बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर फासले पर कतारों में बोया जाता है। जैसे ही बीजों का अंकुरन हो, कैप्टॉन के 0.2% घोल से क्यारियों को उपचारित करें और नर्सरी में पौधों की फव्वारे से सिंचाई करें। ऐसा करने से आपकी फसल में रोग वायरस नहीं आएंगे। जो सड़ गलन होता है, जड़ गलन होता है, वो नहीं आएगा, फंगस नहीं आएगी, सड़न नहीं आएगी। तो ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी यदि आप कैप्टॉन के 0.2% घोल का छिड़काव कर देंगे। तो बात करें खेत में मुख्य रोपाई की, तो पौधे की रोपाई 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए शाम के समय आप खेत में लगा दीजिए और फिर ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो टमाटर की फसल की ज्यादा पैदावार के लिए इसकी फसल में 100 किलो नाइट्रोजन के साथ 60 किलो स्पोर एवं 60 किलो पोटास की जरूरत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। इसके साथ ही संकर जातियों के लिए 213 किलो नाइट्रोजन, 240 किलो स्पोर एवं 250 किलो पोटास की जरूरत प्रति हेक्टेयर होती है। इस फसल को खाद देते समय ध्यान रहे कि रोपाई के समय नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की जगह आप दूसरी मिश्रित खाद या अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर टॉप ड्रेसिंग हेतु भी यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें सिंचाई की, तो सर्दियों में 6 से 7 दिनों के फासले पर सिंचाई करनी चाहिए और मिट्टी में नमी के मुताबिक 10 से 15 दिनों के फासले पर सिंचाई करनी चाहिए। और सूखे के बाद ज्यादा पानी देने से टमाटरों में दरारें आ जाती है। फूल निकलने के समय सिंचाई महत्वपूर्ण होती है। इस समय पानी की कमी से फूल झड़ सकते हैं और फल के साथ साथ पैदावार का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी जांचों के मुताबिक यह भी पता चलता है कि हर पखवाड़े में आधा इंच सिंचाई करने से जड़ें ज्यादा फैलती है और इससे पैदावार भी अधिक हो जाती है। यदि आपके यहाँ पर टेम्परेचर हाई है और आप सुबह या दोपहर के समय सिंचाई कर रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, फल फूल जड़ सकते हैं। तो आप क्या करें, ज्यादातर कोशिश ये करें कि या तो सुबह ही, यानी कि 8-9 बजे के पहले पहले सिंचाई करना बंद कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके सिंचाई करिए, ताकि जो जमीन आपकी ठंडी रहेगी उसी में सिंचाई कर देंगे तो फिर आपकी जमीन इतनी नहीं तपेगी। या फिर रात को आपको 7-8 के बाद ही सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप गर्मियों के मौसम में या टेम्परेचर हाई हो रहा है और दोपहर के समय सिंचाई कर रहे हैं, तो उससे फल अधिक से अधिक मात्रा में झड़ेगा और उसमें वायरस भी आएंगे, झुलसा जैसी समस्या भी देखने को मिलेगी। और यदि नमी अधिक है और फिर भी सिंचाई कर रहे हैं, तो भी आपका टमाटर फट सकता है, फल फूल झड़ सकते हैं, फंगस या जड़ गलन जैसी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान देना है। जरूरत के अनुसार ही आपको सिंचाई करनी है। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो टमाटर की खेती करते समय इसकी फसल के साथ कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं जो फसल को काफी हानि पहुंचाते हैं।
आजकल फसलों में खरपतवार की समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कई खेत में फसल की जगह खरपतवार ही दिखाई देते हैं। ऐसा इसीलिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खेत को अच्छे से साफ करके रखना चाहिए। यदि आप कोई खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट है, लेकिन फिर वह जैविक खेती में नहीं आती है, केमिकल या रासायनिक खेती में आ जाती है, तो आप उसका चुनाव भी कर सकते हैं। बात करें फलों की तुड़ाई की, तो टमाटर के फलों की तुड़ाई उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। यदि आसपास के बाजार में बेचना हो तो फल पकने के बाद तुड़ाई करें। यदि दूर के बाजार में बेचना हो तो जैसे ही फल के रंग में परिवर्तन होना शुरू हो जाए तुड़ाई कर लेना चाहिए। बात करें उपज एवं भंडारण की, तो फसल की उपज, बुआई की विधि, समय, खाद और उर्वरक की मात्रा, मौसम, फसल प्रबंधन और किसान की देख रेख और उसके लगाने की सुविधा आदि पर निर्भर करती है। तो यदि इन सभी का सहयोग अच्छी तरीके से मिल जाता है और टमाटर की फसल अच्छे से बन जाती है तो आप औसत उपज 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। यदि अच्छी उत्पादन की तकनीक एवं उन्नतशील किस्मों का चुनाव किया गया है, मौसम का सहयोग मिल गया है, तो यही उपज को आप 450 क्विंटल से लेकर 600 650 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ले सकते हैं। लेकिन ये आपकी कम से कम 6 से 7 महीने फसल चलनी चाहिए, तभी आपको इतना प्रोडक्शन मिल पाएगा। ये सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए टमाटर को कुछ दिनों तक आप भंडारित भी कर सकते हैं। यदि आपको मार्केट में इसका सही दाम नहीं मिल पा रहा है तो आप इसको रख भी सकते हैं। अपरिपक्व हरे फल को 12.50 सेंटीग्रेड तापमान पर 20 दिनों तक, जबकि परिपक्व फल को 4 से 6 सेंटीग्रेड तापमान पर 10 दिनों तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो 15-20 दिनों में इसके मार्केट में थोड़ा बहुत उथल पुथल तो होगी, ऊपर नीचे बाजार जाएगा ही, तो आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए किसान भाइयों, यदि टमाटर का एक सीजन आपके लिए डाउन मिलता है तो दूसरा सीजन हाई भी मिलता है। तो टमाटर कभी भी घाटे का सौदा नहीं है। जैसे टमाटर, बैगन, गिलकी, लौकी, करेला, तुरई, ये हमेशा प्रॉफिटेबल वाली सब्जियां हैं और इनको लगाकर आप अपनी इनकम को लाखों में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये 4 से 5 महीने चलने वाली फसल है। यदि एक महीने में मार्केट डाउन जाता है तो दूसरे महीने में प्रॉफिट मिल ही जाता है, वो घाटा हमारा कवर हो जाता है। तो तभी तो हम बोलते हैं किसान भाइयों से, आप जो भी खेती कर रहे हैं उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह करिए। खेती को खेती के नजरिए से ना देखते हुए एक बिजनेस के तौर पर देखिए, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आजकल तो युवा जनरेशन जो है जॉब छोड़कर खेती की ओर बढ़ रही है, खेती की ओर रुझान है। क्यों? क्योंकि उसमें मर्जी में आए इतना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, मर्जी में आए उतना फायदा ले सकते हैं। और नई नई कई सारी ऐसी जैविक खेती करके, औषधीय खेती करके, फूलों की खेती करके हमारे किसान भाई लाखों रुपए कमा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करिए ताकि अन्य किसान भाइयों की हेल्प हो सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ताकि आपका प्यार मिलेगा तो हमें और खुशी होगी। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी देंगे। और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन को, ताकि ऐसी ही खेती किसानी की जानकारी मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।